everyone, this is Varsha. Welcome to Victory Education. इंग्लिश ग्रामर में आज एक हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज प्रोनाउन। इससे पहले हमने नाउन पढ़ा था। तो देखो नाउन क्या होता था, नाउन हमारा सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता था। तो इसी तरह प्रोनाउन भी क्या होता है, सेंटेंस में प्रोनाउन भी सब्जेक्ट भी हो सकता है, जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट भी हो सकता है एंड वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अब क्यों हो सकता है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो प्रोनाउन होता है वो नाउन को रिप्लेस करके ही यूज किया जाता है। लाइक हमें कोई पैराग्राफ लिखना है या कोई सेंटेंस लिखना है बहुत बड़ा सा, उसमें बार बार किसी नाउन का अगर रिपीटेशन हो रहा है तो उस रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए वहां पर हम नाउन के प्लेस पर क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन यूज करते हैं। तो नाउन प्रोनाउन की डेफिनेशन यही होती है, टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन वी यूज प्रोनाउन। देखो यहाँ पर लिखा भी है, अ वर्ड रिप्लेस अ नाउन टू अवॉइड इट्स रिपीटेशन। उसके रिपीटेशन को रोकने के लिए, नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम सेंटेंस में किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का करते हैं। अब प्रोनाउन देखो क्या कैसे दिखते हैं, लाइक ही, शी, इट। किसी का भी नेम तो नहीं होता है, नेम तो क्या होता है, नाउन होता है नेम तो। और क्या होता है, ही, शी, इट, वी, ये सब क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। अस, यू, ये सब क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। तो देखो इट एक्ट एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट में एज ए सेंटेंस, सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह यूज हो सकते हैं, क्योंकि नाउन भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है, मोनिका वेंट टू स्कूल। मोनिका वेंट टू स्कूल, मोनिका अटेंडेड ऑल द क्लासेस। तो देखो यहाँ पर इस सेंटेंस में दो बार मोनिका आया है, दो बार मोनिका आया है, तो इस तरह लिखना ज्यादा सही नहीं माना जाता है। तो हम क्या करेंगे, जो सेकंड मोनिका है उसकी जगह मोनिका क्या है, गर्ल है मोनिका, तो गर्ल के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होता है, शी। तो हम क्या लिख देंगे, शी लिख देंगे। मोनिका वेंट टू स्कूल एंड शी अटेंडेड ऑल दी क्लासेस। क्लियर इतना? तो हमने पढ़ा कि नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन को यूज किया जाता है। अब सेकंड हम चलते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। अब प्रोनाउन के काइंड हम देखते हैं कि क्या क्या प्रोनाउन होते हैं। देखो सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है प्रोनाउन का। ये है पजेसिव एडजेक्टिव, दिस इज पजेसिव प्रोनाउन एंड दिस इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर? ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो देखो सबसे पहले इसको थोड़ा इरेज करते हैं, देन सारे केसेस हम वन बाय वन करके देखेंगे। सब्जेक्टिव केस कौन सा होता है, ऑब्जेक्टिव कौन सा होता है, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। तो देखो अगर मैंने प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस है आई, तो उसका आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है, मी। ये सब हमें मैंने आपको जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव पढ़ाए थे तब हमने ये देखा था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, क्योंकि एक्टिव पैसिव में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है एंड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। तो वहां पर हमने देखा था, तो आई सब्जेक्टिव केस होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। और अगर हम पजेसिव एडजेक्टिव की बात करें आई की, तो क्या होता है, माई। आई, मी, माई। और माइन क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन होता है। और ये सब तो क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में हमेशा या तो सेल्फ लगेगा या फिर सेल्फ्स लगेगा। अब किस में सेल्फ लगेगा, किस में सेल्फ्स लगेगा, वो हम देखेंगे। यू, योर, योर्स एंड योरसेल्फ। देखो ये योर होता है, ये योर्स होता है। प्रोनाउन में क्या होता है, ज्यादातर प्रोनाउंस में क्या होता है, एस ऐड होता है। क्या ऐड होता है, एस ऐड होता है। जैसे पजेसिव एडजेक्टिव अगर योर है तो ये पजेसिव प्रोनाउन क्या बन जाता है, योर्स। हिज और हिज दोनों का सेम है, ही, हिम, हिज। हिमसेल्फ, शी, हर, हर्स, हरसेल्फ। इट्स। अब देखो इट का जो पजेसिव केस होता है वो होता है इट्स। क्या होता है, इट्स। इस तरह का इट मत लिखना, मैंने आपको पहले भी बताया है। ये इट क्या होता है, इट इज, इट हैज, इट वॉज। इट का मीनिंग होता है, इस इट का मीनिंग इट हैज, इट वॉज, इट इज। ये सब होता है इसका मीनिंग। और अगर ये अपोस्ट्रोफी हटा के अगर हम एस लिखते हैं तो वो होता है पजेशन। पजेशन। क्लियर? तो इट्स, इटसेल्फ, वी, अस, आवर्स, आवरसेल्व्स, you, your, yourselves।
देखो यहाँ पर हमने यू पढ़ा था, यहाँ वापस से यू हमने पढ़ा है। क्यों पढ़ा है? क्योंकि जो यू का रिफ्लेक्सिव केस होता है उसमें सेल्फ भी लगता है और सेल्फ भी लगता है। अब एक बार सेल्फ और सेल्फ्स को समझना। जो सेल्फ होता है वो सिंगुलर के लिए यूज होता है। किसके लिए? सिंगुलर के लिए। और अगर हमारा प्रोनाउन कैसा है? प्लूरल। प्लूरल है तब हम क्या यूज करते हैं? सेल्फ्स यूज करते हैं। लेकिन जो हमारा यू होता है वो सिंगुलर भी यूज होता है और प्लूरल की तरह भी यूज होता है, इसलिए यू के केस में सेल्फ भी लगता है और सेल्फ्स भी लगता है। क्लियर? देखो माई अकेला आता है माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। अवर में दो या दो से ज्यादा लोग आते हैं तो अवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स। क्लियर? दे, देम, देयर, देयर्स एंड देम सेल्फ्स। तो आई होप ये लिस्ट सभी को क्लियर हुई होगी कि प्रोनाउन के काइंड कौन कौन से होते हैं। सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, पजेसिव एडजेक्टिव होता है, पजेसिव प्रोनाउन होता है एंड एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट हम देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह प्रोनाउन में बदला जाता है नाउन को। मधु हेल्प्ड प्रिया टू कंप्लीट द बर्थ। अब मधु क्या है? मधु हमारा सब्जेक्ट है, मधु हेल्प प्रिया, प्रिया हमारा ऑब्जेक्ट है। क्लियर? दोनों ही क्या है? दोनों ही हमारे नाउन है। अब नाउन को प्रोनाउन किस तरह से बनाएंगे? देखो हम, शी हेल्प्ड हर। अब ये ऑब्जेक्टिव केस है तो क्या यूज होगा? हर यूज होगा। सब्जेक्टिव केस में क्या यूज होगा? शी यूज होगा। तो इस तरह सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस को लिखा जाता है। शी हेल्प्ड हर टू कंप्लीट द वर्क, टू कंप्लीट इट, या फिर द वर्क की जगह हम इट भी लिख सकते हैं। शी हेल्प्ड हर टू कंप्लीट इट। क्लियर? द डॉग क्राइड लाउडली। अब डॉग के लिए, एनिमल्स के लिए क्या यूज करते हैं? इट, इट क्राइड लाउडली। द बेबी शाउटेड लाउडली। अब बेबीज के लिए भी क्या यूज करते हैं हम? इट यूज करते हैं, इट शाउटेड लाउडली। क्लियर हुआ इतना? नेक्स्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है? देखो एनिमल्स के लिए क्या यूज होता है, बेबीज के लिए क्या यूज होता है, वो एक बार हम समझते हैं थोड़ा। अगर हमारा एनिमल कैसा है? सिंगुलर। अगर एनिमल सिंगुलर है तब तो क्या यूज होगा? इट। इट का प्लूरल क्या होता है? इट का प्लूरल होता है दे। तो एनिमल सिंगुलर है तो इट यूज हुआ, और एनिमल अगर प्लूरल हो गया तो क्या यूज होगा? दे यूज होगा, क्योंकि इट का प्लूरल क्या होता है? दे होता है। और अगर सपोज किसी भी सेंटेंस में अगर आपको दिखे कि वो एनिमल मेन लीड रोल में है, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? ही या फिर शी। इट यूज नहीं करोगे। अगर सपोज सपोज आप कोई स्टोरी बता रहे हो, उसमें लायन का कोई मेन लीड रोल है, तो वहां पर उस लायन के लिए आप ही यूज करोगे। क्लियर? लायन ऐसा तो शी करोगे, लायन है तो आप क्या यूज करोगे? ही यूज करोगे। क्लियर? एंड बेबी और चाइल्ड के लिए तो क्या यूज होता है? इट यूज होता है। अब इट और इट, दे, ही, शी, इनका यूज एक बार सेंटेंस में हम देखते हैं। फर्स्ट है, सोहन हैड बॉट अ न्यू डॉग। सोहन हैड बॉट अ न्यू डॉग। अब न्यू डॉग क्या है? एनिमल है। एंड इट और ही और शी डाइड लास्ट ईयर। अब ये जो डॉग है इसके लिए आया है कि ये लास्ट ईयर मर चुका है। तो अब ये डॉग है, नॉर्मल है, कोई यहाँ पर लीड रोल की तो बात हुई नहीं है। और कैसा है? सिंगुलर है, तो क्या यूज होगा? इट यूज होगा, इट यूज होगा। ये ही और शी यूज नहीं होगा। क्लियर? सेकेंड है, बघीरा वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द मूवी टार्जन। टार्जन मूवी में बघीरा जो था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के लिए क्या यूज करते हैं हम? ही, शी। तो क्या आएगा? ही वॉज वेरी पावरफुल। क्या आएगा यहाँ पर? ही वॉज वेरी पावरफुल। ही करेक्ट है, इट रॉन्ग है। ही बॉट अ कार एंड गेव द सेम टू हर सिस्टर। He bought a car and gave the same to her sister. देखो हम ये जो कार है इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं? the same भी यूज कर सकते हैं। He bought a car and gave it भी लिख सकते हो और gave the same भी लिख सकते हो। देखो सेकेंड सेंटेंस में आई थिंक यही लिखा है, he bought a car and gave it भी आप यूज कर सकते हो और the same भी आप यूज कर सकते हो to her sister। क्लियर इतना? अब हम मूव करते हैं प्रोनाउन के टाइप्स पर कि प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं। प्रोनाउन के टाइप हम देखेंगे। सबके नाउन के भी टाइप हमने देखे थे। नाउन के कौन कौन से टाइप थे? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल एंड कलेक्टिव नाउन। क्लियर? इसी तरह प्रोनाउन के भी हम टाइप देखते हैं। देखो प्रोनाउन के क्या क्या टाइप होते हैं। फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में क्या कौन कौन आते हैं? देखो जो अभी अब इससे प्रीवियस हमने लिस्ट पढ़ी थी, एक बार देखते हैं।
इससे प्रीवियस जो हमने आई, मी, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, वी, अस, यू, दे, देम, ये जो दोनों सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस होते हैं ये आप पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस पढ़े थे वो ही क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। पजेसिव प्रोनाउन हमने पढ़ा था, पजेशन हमने पढ़ा था, देखो इसी लिस्ट में पजेशन भी हमने पढ़ा था, ये रहा माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आर्स, योर्स एंड देयर्स, ये सब क्या होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। सेकंड वन है पजेसिव प्रोनाउन। थर्ड वन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव से मतलब होता है किसी की तरफ इशारा करना, लाइक दिस बुक, मैंने बोला दिस इज, मैंने बोला दिस इज माई बुक, तो ये जो दिस है ये इस बुक के लिए आया है, लेकिन ये यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट, और इसको हम प्रोनाउन भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, प्रोनाउन भी बोल सकते हैं। तो ये जो दिस हुआ ये कैसा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। दिस और दैट सिंगुलर के लिए यूज होते हैं, दीज एंड दोज प्लूरल के लिए यूज होते हैं। फोर्थ वन है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। दो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, पढ़ेंगे हम अच्छे से। फर्स्ट वन इज ईच अदर, सेकंड वन इज वन अनदर। क्लियर? ईच अदर दो के लिए यूज होता है, वन अनदर दो से ज्यादा के लिए यूज होता है। फिफ्थ नंबर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या आता है, जैसे कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये सब क्या होते हैं, ईच, एवरी को मत मानो आप, ईच, ईदर, नीदर, ये सब क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी हमने उस लिस्ट में देखा था, माई सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। क्लियर? नेक्स्ट है एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। एम्फेसाइजिंग होता है, जैसे देखो ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है दिखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन सेंटेंस में ये डिफरेंट तरह से यूज होते हैं। तो एक बार आप यहाँ पर सिर्फ इतना ही देखो, एम्फेसाइजिंग यानी मैंने, जैसे सपोज आप लिखते हो कि ये काम मैंने ही किया है, खुद मैंने ही किया है, तो किसी चीज पर बहुत ज्यादा जोर देना वो उसका मतलब होता है एम्फेसाइजिंग। जब सेंटेंस करेंगे तब क्लियर होगा। तो ये भी सेम होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह, माई सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, हिम सेल्फ। इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं जिसमें किसी चीज का पता नहीं हो कि किसने काम किया है, तो होता है एनीबडी, एनीथिंग, नोबडी, सम, ऑल, एनी, बोथ, ये सब होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्लियर? हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये सब पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। देखो रिलेशन बताता है, हु, हुम, हुज, विच, दैट, ये होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। एंड थर्ड लास्ट वन है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव में आता है who, whose, whom, which, ये सब होते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो आई होप प्रोनाउन के टाइप भी सभी को क्लियर होंगे। आज के सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी जो प्रोनाउन हमने देखे हैं 10 काइंड ऑफ प्रोनाउंस, वन बाय वन करके हम सभी प्रोनाउंस को पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से सेंटेंस में यूज होते हैं। तो आई होप आज का वीडियो सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Till then, thank you. Bye bye.